हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम टेंशन, एग्जाम फियर, कैसे पढ़ाई करें, कैसे क्या करें। तो चलिए मैं आपके लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे से करने के लिए मैं ले आया हूं आपके पास पूरा स्ट्रैटेजी, जो कि आप 2-3 दिन फॉलो करके बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इवन 90 प्लस भी ला सकते हैं अगर आप सिंक्रोनाइजली करें काम। तो चलिए देखते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये देखते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है बेटा। तो देखिए, सबसे पहले आता 16 मार्क्स इलेक्ट्रोस्टैटिक से, जो कि चैप्टर 1-2 कवर करता है। अब डिफिकल्टी लेवल जो कि हो सकता है इसमें से टफ हो और इसमें से वेरी टफ हो, तो करना क्या है कि आपको इसको एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ करना है। जो भी टॉपिक टफ और वेरी टफ लिखा हुआ है उसको एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ करेंगे। इसमें से न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, जहां से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, देखिए जहां से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ये 3 चैप्टर में। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजी चैप्टर बेटा। इसमें से आप ओहम्स लॉ पक्का करके जाइए। उसके बाद आपके पास और क्या क्या है, डेरिवेशन आई इक्वल टू एन ए ई वी डी वाला अच्छे से करके जाइए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी का जो रिलेशन है वो करके जाइए। फिर किर्चुस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, वो करके चाहिए। और विस्टन ब्रिज के ऊपर केस स्टडी और ये सब करके चाहिए। इजी है, स्कोरिंग टाइम बहुत कम लगेगा, फॉर्मूला मालूम रहेगा, इक्वेशंस मालूम रहेगा, फटाफट बनेगा इसमें से सम्स। फिर देखिए, अगर मैग्नेटिज्म से बात की जाए तो मैग्नेटिज्म में देखिए, मैग्नेटिज्म इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म टोटल 17 मार्क्स है, जिसमें से मैग्नेटिज्म एंड मैटर बहुत इजी है, पूरा थ्योरेटिकल है। और थ्योरेटिकल होने के कारण आप इसको फटाक से याद कर सकते हो। जैसे पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, उसके कर्व और जितने भी इसमें छोटे छोटे आपके इक्वेशंस है, छोटे छोटे फॉर्मूला, उस पे बेस्ड सम्स, आप इसको पहले तैयार कीजिए। मैग्नेटिज्म थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए तो बायो-सेवर्ट लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, और भी इसके बेस पे सम्स हैं, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन मान के चलिए, एम्पियर सर्किटल लॉ और बायो सर्किटल में से एक आएगा ही आएगा। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट की बात अगर कर दिए जाए तो देखिए, ये आपके 17 मार्क्स में कवर होता है यूनिट 2 में, जो कि आपके चैप्टर 3-7 और इलेक्ट्रिसिटी इसमें इंक्लूड होता है। ये दोनों ही टफ है। अगर बात की जाए अल्टरनेटिंग करंट की तो एलसीआर का एक सम बेटा पक्का है, 100% आएगा एलसीआर। तो आप एलसीआर कर लो, एल या सी का डेरिवेशन कर लो, क्योंकि उसमें से पक्का आएगा। आर करने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो नहीं पूछता है, कॉम्बिनेशंस भी नहीं पूछता। क्वालिटी फैक्टर कर लीजिएगा, उसमें से सम्स कर लीजिएगा। बट रिमेंबर, एलसीआर का फॉर्मूला अच्छे से करके जाइएगा, एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। हालांकि ये चैप्टर डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि उसमें फॉर्मूलाज बहुत है और फॉर्मूलाज याद नहीं होता है। आप इसको लिख लिख के लास्ट में इसको कीजिएगा, मीन्स ऑन थर्सडे आप कर दीजिए तो आपका ये काम हो जाएगा। पहले इजी चैप्टर्स पे देख लेंगे और उसके बाद टफ चैप्टर्स को करने की कोशिश करेंगे। अगर बात की जाए ऑप्टिक्स की, जो कि यूनिट 6 है, ऑप्टिक्स जो कि अकेले 18 मार्क्स कवर करता है बेटा, अकेले 18 मार्क्स कवर करता है। तो इसमें देखिए, वेव ऑप्टिक्स आप पहले कर लो। हेजन्स प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वाईडीएलएस बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है, इस दो में से एक आएगा। हेजन्स प्रिंसिपल का आप लिमिटेशन पक्का करके चाहिए, क्योंकि बच्चे करके नहीं जाते तो लिख नहीं पाते। उससे रिलेटेड सम्स भी कर लीजिए। तो वेव ऑप्टिक्स आपका बहुत इजी चैप्टर है, आपको बस एक बार अच्छे से देखना है, हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आ सकता है, तो देखिए, लेंस मेकर फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या आ सकता है मेरे पास, लेंस मेकर फॉर्मूला के बाद आप माइक्रोस्कोप सिंपल और कंपाउंड दोनों ही अच्छे से करके जाइए, और टेलीस्कोप, तीनों ही आप अच्छे से करके जाएंगे। ये डेरिवेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड रिलेटेड सम्स आपको मिल सकता है। ये टाइम टेकिंग है, इसमें मेजरली इंसान मिस्टेक करते हैं,
जब वो सम्स करते हैं क्या मिस्टेक करते हैं, तो कनकेव और कन्वेक्स में कब पॉजिटिव लेना है यू को, कब लेना है वी को, उसको अच्छे से करके जाइए ताकि आपको समझ में आए कि करना क्या है और कैसे करना है। अगर बात की जाए ऑप्टिक्स की तो सबसे पहले मैं बोलूंगा इजी, जितने भी ग्रीन है उसको आज के आज कंप्लीट कर लीजिए, ग्रीन वाले को आज के आज कंप्लीट कीजिए ताकि टफ और वेरी टफ वाले से आप 2 दिन, आपके पास 2-3 दिन का समय है तो उसमें आप कर पाएंगे। इसके बाद देखिए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर। इसको आपको लास्ट 5 ईयर से अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत रिपीट होता है, बहुत रिपीट होगा, तो बच्चे अच्छे से इसको कर लीजिएगा, बहुत इजी चैप्टर है ये, इसको थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर माना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए एटम इन न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर, इससे बच्चे बहुत आराम से कर सकते हैं। ये तो वही चीज है जो कि आप कहीं ना कहीं बेसिक केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं। तो देखिए ड्यूल नेचर और एटम से न्यूक्लियर 12 मार्क्स है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 7 मार्क्स है, मतलब आपको 19 मार्क्स यहाँ पर भैया बोर्ड फ्री में दे रहा है। अगर ये 3 चैप्टर आप कर ले रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं फ्री में मार्क्स मिल रहे हैं। तो देखिए 12 और 7, ये 12 और 7 आज के आज कर लो, आज के आज कर लो। ऑल टाइप्स ऑफ एमसीक्यू हो, चाहे आपका एसर्शन रीजनिंग हो, केस बेस्ड हो, सब कुछ इजी है। अब इसमें से अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वाला कर लीजिएगा, डोपिंग कर लीजिएगा, पी टाइप एन टाइप का वर्किंग along with the graph, along with the graph कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों कैसे आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज होता है कहां से स्टार्ट करें, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो देखिए जितने भी चैप्टर है स्टार्ट फ्रॉम दिस 3-4 चैप्टर्स ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि ये सब इजी चैप्टर से फटाफट होंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ मैं कर पाऊंगा। इस 4 चैप्टर 11, 12, 13, 14 को करने के बाद आप जाइए करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि एक ये अकेला चैप्टर है, अकेला चैप्टर है और आप 10 में भी किए हुए हो तो आपको एक जनरल बूस्ट मिलेगा। कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, बस आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आप अच्छे से इसको कर पाओ, ठीक है। तो ये करने के बाद आप वेव ऑप्टिक्स में जाइए, वेव ऑप्टिक्स को करने के बाद एक थॉरो रिविजन कर लेकर मॉर्निंग में, उसके बाद आप टफ वाले को पकड़िए। उसके बाद आप टफ में कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले इसको कर लीजिए डेरिवेशन, एक्सियल, इक्वेटोरियल, उस पे बेस सम्स, डायपोल, उस पे बेस सम्स, यही सब आते हैं। क्वेश्चन घुमा के दे सकता है पर कंसेप्ट इन्हीं चीजों का देगा, कंसेप्ट यही चीज करेगा। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का सम्स, एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस, फिर कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक, बीच में जो रहता बेटा वो वाला, वो सब अच्छे से करके जाइए, ठीक है। जो वेरी टफ और टफ दिया हुआ है इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, जैसे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बच्चों मैं बोलूंगा कि जब आप इजी करिएगा तो उसी समय इसके फॉर्मूले को बस रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि 1 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन एससीआर का पक्का है, 100% आएगा, एकदम 100% आएगा। तो देखिए अगर मैं देखूं तो 7 यहां पर देखिए, इसमें से और इसमें से मेरे पास देखिए 12 + 7 दैट इज 19 मार्क्स को आप पक्का कर लिए, 19 मार्क्स को आप पक्का कर लेते हैं इसमें से। अगर चैप्टर 3 को कर लेते हैं हम, करंट में से देखिए 17 मार्क्स में है, देखिए ईएमआई करंट और मैग्नेटिज्म का, तो कहीं ना कहीं अगर इसमें से कर लेते हैं तो मान के चलिए कि 6-7 मार्क्स आपका और पक्का हो गया। तो कहने का मतलब अगर पास करना है, पास का स्ट्रेटेजी बनाना है, तो अगर ये 4 चैप्टर और ये कर लेते हैं तो आप एक सेफ जोन में चले जाएंगे, कंप्लीट सेफ जोन में चले जाएंगे। और ये बहुत इजी है, ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर बहुत इजी चैप्टर है, इसमें से शेयर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर इजी वाले पर आप ज्यादा ध्यान देंगे तो क्या होगा कि आप पास तो पक्का हो जाएंगे। दूसरा चीज, व्हाइल राइटिंग द पेपर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यूनिट्स, यूनिट्स देना ना भूलिए, यूनिट्स देना ना भूलिए। देखिए यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है सम्स में, और जब भी डेफिनेशन दे, जब भी डेरिवेशन करे, जैसे मान लीजिए आप ओहम्स लॉ का डेरिवेशन कर रहे हैं
तो ओहम्स लॉ के डेरिवेशन में आप ओहम्स लॉ पक्का लिखे, ओहम्स लॉ पक्का लिखेंगे। अगर मान लीजिए आप किर्चॉफ्स लॉ लिख रहे हैं, किर्चॉफ्स लॉ का डेरिवेशन कर रहे हैं व्हिटस्टोन ब्रिज के ऊपर, तो आप उसका डेफिनेशन मतलब लॉ पक्का लिखिए, क्योंकि इट कैरीज द वेटेज। अगर आप वो लिख देते हैं तो एग्जामिनर को ऐसे ही समझ में आ जाता है कि आप अच्छे से कर रहे हो। मोर वन पॉइंट, बी कॉन्फिडेंट इन राइटिंग योर आंसर, डोंट स्क्रैच इट अगेन एंड अगेन। आराम से कीजिए, टाइम लेके कीजिए, घबरा कर मत कीजिए, क्योंकि जितना आप आराम से करेंगे उतना फ्लो होगा आपके राइटिंग में और आपका आंसर उतना ही लूसिड होगा। डू नॉट ट्राई टू मेक वेरी लेंथी आंसर्स, क्योंकि हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे कीजिए, इतना भी छोटा नहीं कि आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि बहुत छोटा आंसर भी कैरी नहीं करेगा अच्छा मार्क्स। सीबीएसई में उसमें कट मार्क्स हो सकता है, ठीक है। डेरिवेशंस में प्लीज राइट एवरीथिंग, बिकॉज आप लोग क्लास में क्या करते हैं कि याद कर लेते हैं। तो बी का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, जो भी चीज है आप उसको नोटिफाई कर दीजिएगा, तो एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो इन सिर्फ चीजों को अगर आप याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं फिजिक्स पेपर बहुत आसान है। और अगर आपको कहीं पर भी तकलीफ होता हुआ दिखाई दे तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरे को मैसेज कीजिए, इस नंबर पे मैसेज कीजिए 9804316406, व्हाट्सएप कीजिए मुझे। आई विल बी अवेलेबल टिल फिजिक्स एग्जाम 24/7 फॉर ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स। आप जगेंगे मैं जगूंगा, आप बनेंगे मैं बनूंगा, एक साथ मिलके काम करेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। मैं ज्यादा टाइम और नहीं लूंगा। ऑल द बेस्ट, डू नॉट लूज होप एंड गिव योर बेस्ट। थैंक यू।